नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम की रणनीति पर चर्चा करने आया हूँ। तो सबसे पहले हम लेखपाल सिलेबस एग्जाम को जान लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उसका पाठ्यक्रम पर विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं लेखपाल एग्जाम पाठ्यक्रम पर। गाइस, आपका एग्जाम का जो पाठ्यक्रम है वो निम्न प्रकार है। सामान्य हिंदी 25 अंक, गणित 25 अंक, सामान्य ज्ञान 25 अंक और ग्रामीण समाज एवं विकास 25 अंक। आपका जो कुल योग होगा वो 100 अंकों का होगा और आपको समय अवधि मिलेगी 120 मिनट। इसका मतलब हुआ आपका जो समय है आपको एग्जाम में अच्छा खासा मिलेगा, आप अच्छे से जो है अपने एग्जाम को कर सकते हैं। अब जो पाठ्यक्रम है उस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम पर। सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है। आपका पहला टॉपिक होगा समास का, फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी तथा त्रुटि से संबंधित शब्द, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गाइस, आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम में जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पाठ्यक्रम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो ऐड किए गए हैं, तो आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं कम समय पर भी। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस कराई जा रही हैं, आप उन्हें जरूर देखें। नेक्स्ट बात करते हैं गणित के पाठ्यक्रम पर। गणित का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है। संख्या पद्धति, परसेंटेज, लाभ हानि, सांख्यिकी, अंकों का आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेखागणित पर। रेखागणित का आपका जो पाठ्यक्रम है निम्न प्रकार से। त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। यहाँ आपको देखने में दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है मैथ का बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको बता दूं जो रेखागणित का पाठ्यक्रम है वो 2 दिन से एक से 2 दिन में जो है आराम से समाप्त किया जाता है। बहुत ही छोटे छोटे जो है वो टॉपिक है इसमें। बीजगणित में भी बहुत छोटे छोटे हैं, लासा मासा, LCM एवं HCF। ठीक है, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। तो जो क्षेत्रफल प्रमेय जो आपका पाठ्यक्रम है बहुत ही छोटा है, आप आराम से इसे 3 महीने में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं GS के सिलेबस पर। और जो आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस है वो पूरा आपको GS पढ़ना है इसमें, जिसके अंतर्गत जो पॉलिटी का पाठ्यक्रम है वो मैं आपको कराऊंगा, पॉलिटी और ग्रामीण परिवेश। 30 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो मेरे द्वारा आपको कराया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब जो हमारा अगला सब्जेक्ट है ग्राम्य समाज एवं विकास। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका जो पाठ्यक्रम है वो मेरे द्वारा कराया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो इसके अंतर्गत 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके, उसमें से आप एग्जाम में 20+ आराम से कर आएंगे। 20+ हमारे ग्रामीण समाज में आप करके आएंगे और 5 नंबर जो पॉलिटी में आएंगे, 5 में से 5 आप पॉलिटी में करेंगे। तो यहां से क्या चीज क्लियर होती है कि जो आपको मैं 30 नंबर का पढ़ाऊंगा पाठ्यक्रम, उसमें से 25 अंक की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 25 अंक आराम से वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराए जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो किसी भी एग्जाम की तैयारी के दौरान ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है, वरना आप एग्जाम से बहुत दूर रह जाएंगे सिलेक्शन से। देखिए गाइस, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी के दौरान आपको ध्यान रखने हैं। पहला बिंदु है खुद पर विश्वास रखें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका अपने ऊपर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को जो है वो तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है मेहनत। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या चाहते हैं कि हम सिलेक्शन तो ले लें, बहुत कम समय में पढ़कर सिलेक्शन लेने, यानी कि जो सफलता है उसका शॉर्टकट चाहते हैं। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करनी होगी, वो भी डेली बेसिस पर। ठीक है, यहां से क्या चीज आपने नोट की होगी, पहले आप खुद पर विश्वास रखें। ठीक है, दुनिया में आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप सोच सकते हो वो कर ना सकते हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो खुद पर विश्वास रखना है और मेहनत आपको डेली बेसिस पर करनी है। कोई कितना भी कुछ भी कहे, आपको डेली बेसिस पर आपका अध्ययन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, स्मार्ट स्टडी। देखिए गाइस, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, और जो 15 लाख 20 लाख फॉर्म पढ़ते हैं सभी बच्चे लगभग मेहनत करते हैं। ठीक है, जो फर्क आता है वो आता है स्मार्ट स्टडी का। जैसे जैसे आगे जो हमारा पाठ्यक्रम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एग्जाम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे पैटर्न बदलता जा रहा है आज के स्वरूप में, आपको अब स्मार्ट स्टडी करनी होगी। स्मार्ट स्टडी कैसे करें उसके बारे में डिटेल वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे और अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी चाहिए। की पॉइंट्स के रूम में लिखें। आप जो भी नोट्स बना रहे हैं आप उसके शॉर्ट नोट्स जितने ज़्यादा हो सके उतने शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, कलर पेन और मार्कर का इस्तेमाल करें। शॉर्ट नोट्स जितने ज़्यादा शॉर्ट हो सकें। शॉर्ट क्यों बनाएं, जैसा कि आपका एग्जाम होगा उस समय आप जब रिवीजन करें तो कम समय में अधिक रिवीजन कर सकें, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कलर पेन हाइलाइटर का इस्तेमाल करें, अंडरलाइंस करें चीज़ों को, जो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें लिखें। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी इस प्रकार से आपको करनी है। बाकी हम एक डिटेल वीडियो में चर्चा करेंगे स्मार्ट स्टडी पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि भैया या सर हम प्रैक्टिस करें या ना करें किसी भी एग्जाम की तैयारी के दौरान। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको प्रैक्टिस अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में हो सकता है पास हो जाएं पर आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी। और आपको एग्जाम में पास नहीं होना, पास होने के साथ साथ क्या करना है, अच्छी रैंक भी लानी है। तो आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस अत्यंत डेली बेसिस पर ज़रूर आपको करनी है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे या टॉपिक होगा जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, उस पर आपको कम प्रैक्टिस करनी होगी। और कुछ ऐसा टॉपिक होगा जिस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अब वो सब्जेक्ट आपका कैसे ठीक होगा, जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे लेखपाल एग्जाम की बात कर लें, लेखपाल एग्जाम में ग्रामीण परिवेश, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है एक यूपी लेखपाल और यूपी वीडियो दो ही जगह आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें ही आता है, बाकी कहीं आपको देखने को नहीं मिलता। तो आप इस पर जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो बाकी आप हमारी क्लासेस भी देखिए और हमारे क्लास नोट्स को फॉलो करेंगे तो भी आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो ग्रामीण परिवेश पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ मैथ पर आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दो ऐसे सब्जेक्ट हैं ये जो डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, ग्रामीण परिवेश और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। तो इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस भी आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कितने परसेंटाइल वाले बच्चे जो हैं लेखपाल का पेपर देंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप सभी लोग लेखपाल का फॉर्म जो है फिल कर सके होंगे, उसकी लास्ट डेट जो है वो जा चुकी है। तो कितने परसेंटाइल वाले लेखपाल का पेपर देंगे ये तो अभी क्लियर नहीं किया गया है आयोग के द्वारा। आयोग ने कहा था कि जिन्होंने भी पैट का एग्ज़ाम दिया है और उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है वो सभी लोग
लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप अच्छे से तैयारी करके पेपर दीजिए। नंबर नहीं आता है तो बहुत सारे एग्जाम आपको मिलेंगे भविष्य में, जिनकी तैयारी आपको अभी से करनी है। ठीक है, तो परसेंटाइल का मैटर आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है किताबें जो है वो कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम का सिलेबस देखे होंगे तो आपको पता होगा कौन कौन से हमारा पाठ्यक्रम आ रहा है। उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक जो है पढ़नी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बुक पढ़ना जरूरी है, पर बुक पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगी और कहीं ना कहीं आप बच्चों से आगे निकलेंगे। तो हम बुक्स पर चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। यहाँ किसी का मैं प्रचार नहीं कर रहा, आप अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हिंदी, मैथ, ग्रामीण परिवेश और जीएस। ठीक है, अगर बात करें हिंदी की तो आप हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट, आपके पास कोई भी बुक हो, या तो आदित्य पब्लिकेशन की हो या लूसेंट की बुक आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट हो तो भी अच्छी बात है, आदित्य हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आदित्य में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और अगर आपके पास सिर्फ ये में से कोई भी बुक नहीं है, दोनों बुक नहीं है, तो आपके पास जो भी बुक हो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जो भी बुक आपके पास हो, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ में आप आर.एस. अग्रवाल, सभी के पास बुक होगी आर.एस. अग्रवाल की। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तो आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव, राकेश यादव, ये ऐसे कुछ राइटर्स हैं जिनकी बुक सबके पास लगभग होती है। और आर.एस. अग्रवाल तो जो है वो सबके पास होगी। आर.एस. अग्रवाल या आपके पास कोई भी जो आपके पास बुक हो, अन्य बुक जो आपके पास हो। ठीक है, आप प्रैक्टिस अपने जो प्रीवियस ईयर हैं उसके आधार पर देखिए कि कैसे कैसे सवाल आपके पूछे जा रहे हैं और बुक में लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ग्रामीण परिवेश पर चर्चा कर लें तो इसकी कोई भी ऑथेंटिक बुक अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सब में डाटा मिसप्रिंट है। फिर भी आप अगर लेना चाहें तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक्स का घटना चक्र भी आता है, घटना चक्कर, ग्रामीण परिवेश का ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए उसको डेली बेसिस पर करते रहें। और जीएस में लूसेंट की बुक सभी के पास होगी तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप हमारी बुक की बातें होंगी, कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी जरूरी है। अगर आपके पास बुक हो तो पढ़ लें, नहीं हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी क्लासेस हमारे चैनल पर होंगी वो आपके पाठ्यक्रम के आधार पर ही कराई जाएंगी। तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट है लेखपाल में कितना स्कोर सुरक्षित रहेगा। कितना स्कोर सुरक्षित रहेगा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं किसी भी एग्जाम में सुरक्षित जैसी कोई भी चीज नहीं होती। अगर एग्जाम सरल आता है भाई, अगर एग्जाम सरल आ गया, तो भाई कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ ऊपर जाएगी। भाई अगर हमारा तीर ऊपर है तो ऊपर जा रही है, बढ़ रही है चीज, और अगर तीर नीचे होगा तो कम होगी। मान लो एग्जाम भाई बहुत टफ आ गया, कठिन है, तो जो हमारी कट ऑफ होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो सुरक्षित क्या होगा ये डिसाइड करेगा एग्जाम का पैटर्न। अगर एग्जाम सरल होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, तो आपको भी ज़्यादा नंबर लाने होंगे। मान लो एग्जाम बहुत टफ आ गया तो आप लो मेरिट जा सकती है, तो आपकी कट ऑफ कम चली जाएगी, तो आप कम नंबर पर भी पास हो जाएंगे। लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कट ऑफ का। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप 80 प्लस को अपना टारगेट कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 80 प्लस को अपना टारगेट कर सकते हैं। तो यहीं हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लेखपाल की जितनी भी तैयारी है हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। थैंक यू।